श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं। शिव पुराण में वर्णित आपको शिवरात्रि की जो कथा है, आइए उसका श्रवण कराती हूँ। यह कथा कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्वक कर्म में तत्पर था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता तथा वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किए। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। इसके उपरांत एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकामनाएं सहित शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेश्वर, हमें खाने को दो। उसके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला है। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता हैं, उनका क्या होगा? मेरी जो पत्नी है, उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने के लिए घाट पर बैठ गया। वहां जाकर वह खड़ा सा स्वरूप में हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य होकर मैं साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ के वृक्ष पर चढ़ गया और वहां जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, जो कि चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को अर्थात जो शिकारी था, उसे बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए जिसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और शिव बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महत्व से उस व्याध का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध अर्थात शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो उठी और बोली। मृगी ने कहा, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः उनको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, वह दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई अच्छा उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणियों को इस लोक में जो पुण्य होता है, उसका 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा पर स्थित है और सत्य से ही निर्झर से जल की धाराएं गिरती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी ने कहा आगे। मृगी ऐसा कहने पर भी जब शिकारी उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत आश्चर्य और भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली,
शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिसके घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरों के द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं तो। इस प्रकार अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जाते जाते ही बीत गया। तब तक हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसने पहली ने ही स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की भी पूजा आज संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई ही थी, तो फिर व्याध के अर्थात जो शिकारी के लिए यह बहुत सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा। वनेचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्वोत्तर उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, व्याध जो मैं कहूंगी ना उसे सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो पुण्य देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन, तीर्थ को श्राद्ध न आदि करके उसे सोना बिता देता है, वह मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी आगे कहते हैं, उसने ऐसा कहने पर व्याघ्र ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी, जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने लगा। मृगी ने लौटने पर बहुत विलंब हुआ। जान चकित होकर शिकारी उसकी खोज में गया। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने को उद्धृत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र वापस से शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उसके सौभाग्य से फिर भगवान शंकर की तीसरे पहर की भी पूजा उससे गलती से संपन्न हो ही गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध ने इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति हो गई है। जिसका शरीर परोपकार के काम आता है उसका सब कुछ व्यर्थ हो चला है। जो सामर्थ्य रहते हुए किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज समापन की ओर पूर्ण नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। शिकारी बोला, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग,
तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन कैसे निर्वाह होगा। मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठ होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रार्थना सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी आगे कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटकर आना। व्याध के ऐसे कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वह सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यह निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके पास यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां जाकर प्रतिज्ञा की है कि इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उनकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही ब्याग जो शिकारी है उसके पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं भी वहां जाता हूँ, तुम लोग यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वह दोनों बोली, अपने पति के प्रेम पूर्वक स्वर में, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब के अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां पर वह शिकारी शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देख उनके वे बच्चे भी पीछे पीछे आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी गति हो। उन सबको एक साथ आता हुआ देख व्याध को बड़ा, अर्थात शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर वापस से गिर पड़े। उससे शिव जी की चौथे पहर की भी सर्वश्रेष्ठ पूजा संपन्न हो गई। उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो चुका था। इतने में ही दोनों मृगी और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वदा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में यह लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन का काम नहीं किया। दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय मेरे, ऐसे पाप कर मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किसी गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं उनका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याधि ने अपने बाण को रोककर कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम अथवा मैं किस गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं उसका एक समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर शिकारी ने अपने प्राण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। शिकारी के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने सम्मानित वह पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श कर कर उसमें प्रेम स्वरूप भर दिया। भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध अर्थात शिकारी भी भगवान शंकर के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यूं कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि देखते हुए उन्हें दिव्य वर मांगने को कहा। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम
श्रववेगपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोग का उपयोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रसन्नता करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह करने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पाओगे। इस समय वह सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अबुध पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से विख्यात हो गए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोग का उपयोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वह शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करने पर शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वह सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से भी विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, मैंने कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में जो वर्णित बहुत शास्त्र प्रमाणित जानकारी है वह आपको सुनाई। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव लिखना न भूलें।